ये है इस्लाम, ये है निजाम। इसलिए तहरीक लब्बैक इस मुल्क को वही इज्जत वाला रास्ता जिसमें अमीर की भी इज्जत हो, इसमें गरीब की भी इज्जत हो, इसमें माओ बहनों बेटियों को बेचा नहीं जाता बल्कि उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो। अभी फौजिया सिद्दीकी आई है अमेरिका से और वो जो बता रही है कौम के बेटी आफिया सिद्दीकी की अहवाल, तो आप यकीन करें कलेजा फट जाता है। बंदे को अपने बेवसी पर और बेहसी पर रोना आ जाता है कि आखिर ये हम कहां तक पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में 2016 या 2017 में या 18 में हम गए थे उधर कराची, बाबा जी साथ थे। तो जब हम गए उधर तो बाबा जी ने कहा आफिया सिद्दीकी के घर चलते हैं। उसी वक्त उनकी माँ भी हयात थी। जब हम उधर चले तो आप यकीन करें वो माँ जो अपने बेटी की वो रिहाई के लिए उम्मीद लगाई बेटी इस दुनिया से चली गई, वो हमें बाबा जी को कह रही थी कि मैं इस मुसल्ले पर बैठी हूँ और ये सामने हमारे घर का दरवाजा है और मैं सुबह शाम यहाँ पर बैठी उस दरवाजे की तरफ देख रही हूँ ये 18 साल से कि कोई तो बंदा आ जाए जो मुझे ये तसल्ली दे कि तुम्हारी बेटी सही सलामत आने वाली है। कह रहा अभी तक कोई भी बंदा इस तरह नहीं आया। बड़े सुदूर आए, वज़रा आए, बड़े बड़े लोग आए, तस्वीरें निकाल कर चले जाते हैं, 1-2 मिनट के लिए गम के और दुख के 2 अल्फाज सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। फिर हमें अपनी बेटी की जो है ना वॉइस सुनाया, जिन्होंने फोन पर बातें की थी वो बातें हमें फिर सुनाई और उन बातों को सुनकर बाबा जी रो रहे थे, आपके आंखों मुबारक से आंसू जारी थे। उसमें यह बताया गया था कि 10 साल बाद उसकी वालिदा ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि 10 साल बाद मैंने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयदुल अरब वल अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मैंने देखा। जब मैं आपकी ज़ियारत मुबारका पर मुशर्रफ हुई तो मैंने आपके ऐनैन नरगसैन में आंसू देखे। तो आफिया सिद्दीकी बताते कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये आंसू मेरे वजह से हैं, ये आंसू मेरे वजह से है, तो मैंने तो बड़े जुल्म बर्दाश्त किए, मैंने तो बड़े दुख बर्दाश्त किए, मैंने तो बड़े तकालीफ बर्दाश्त किए। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी से उन्होंने सिर्फ 5 साल का एक बेटा और 6 महीने का दूसरा बेटा जब जुदा किया तो उस 6 महीने के बेटे को उनके सामने उस पर छलांगे लगाते रहे। और वो कह रहे थे जो उसका बड़ा बेटा था उसके पांव हमने देखे, उसके पांव अब भी इस तरह थे, वो 20 साल का था इसी तरह उनके पांव थे। कह रहा इस पर भी इतनी अजियत हुई है कि इसके पांव में भी ये फर्क आ चुका है। तो वो कह रहे हैं उसकी माँ की मेरी बेटी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो हर जुल्म बर्दाश्त किया, मैंने तो उसकी हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त की, मेरे सामने मेरे बेटों को जमीन पर पटक दिया गया फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, और मेरे सामने ये हर रोज आते हैं और जेल के दरवाजे पर कुरान रखकर मुझे कहते हैं कि इस कुरान पे पांव रखकर बाहर जाओ तो तुम आजाद हो। तो मैं उसको कहती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो 86 साल है, 86,000 साल भी हो तब भी कुरान पे पांव नहीं रखेंगे। कुरान को हमने अपनी सीने में जगह दे रखी है। इसलिए वो कह रहे कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो हर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन आपका दामन रहमत नहीं छोड़ा, इस्लाम कभी नहीं छोड़ा। इस वजह से वो तमाम दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपके ऐनैन नरगसैन में आंसू है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो कह रहा है कि मेरे करीम आका ने उस आंसू में मुझे कहा कि बेटी मैं आपकी वजह से नहीं, मैं आपके अपने उम्मत की बेहिसी पर रो रहा हूं। इस वजह से उम्मत को बेदार होना पड़ेगा। अगर चाहते हैं मकीनी गुंबद खजरा हमसे राजी हो तो उम्मत को बेदार होना पड़ेगा इस ख्वाब गफलत से, और अपने करीम आका के दीन के लिए और अपने महबूब के इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, कौम की बेटियों के लिए
बर्मा की बेटियों के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए, आफिया सिद्दीकी के लिए और इन तमाम उम्मत के मजलूमों के लिए बेदार होकर लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह मैदान में